हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। आज का जो टेंडर है ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से है, जिसमें कि मेंटेनेंस का वर्क है। अब यहाँ पर देख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ हरिनगर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, डीडीए का है ये। तो हरिनगर कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो है मेंटेनेंस का वर्क आपको करना है। टेंडर की वैल्यू है 28,64,502। ठीक है। तो अब इसमें मेंटेनेंस में क्या क्या है, एवरीथिंग, इलेक्ट्रिकल से लेकर लाइक सिविल वर्क से लेकर फर्नीचर से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 28,64,502 का है टेंडर। टाइम जो है 6 अप्रैल तक दिया गया है एंड आपको 7 अप्रैल को ही टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ईएमडी अमाउंट 57,290 का है, जो कि रिफंडेबल है। 12 मंथ का टाइमलाइन दिया गया है इसको कंप्लीट करने का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लास्ट 7 ईयर में आपने जो काम किया है उसका वर्क एक्सपीरियंस आपको देना होगा। जैसे कि यहाँ पर 28 लाख का ये टेंडर है तो उसका 40% का 3 वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। ठीक है। अगर 3 नहीं है तो 2 वर्क एक्सपीरियंस 60% का देना होगा ऑफ टोटल टेंडर वैल्यू। अगर 1 वर्क एक्सपीरियंस देना है तो 80% ऑफ टोटल टेंडर वैल्यू। ठीक है। तो ये वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल टर्नओवर है एटलीस्ट 30% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लास्ट 7 मंथ का, लास्ट जो है 3 फाइनेंशियल ईयर का ये जो है टर्नओवर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बाइफर्केशन दिया गया है। ईएमडी अमाउंट ये देख रहे हैं किसके नाम बनाएंगे तो ईएमडी, आरटीजीएस या एनईएफटी, सीएयू स्पोर्ट डीडीए के नाम आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है। आईएफएससी कोड यहाँ पर दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। टेंडर एक्सेप्टेंस लेटर, टेंडर एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यूटीआर, आरटीजीएस जो आपने ईएमडी बनाया है उसका। इसके अलावा पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइल, ईएसआई, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा ई टेंडरिंग फ़ी डिपॉजिट स्कैन कॉपी। इसके अलावा टर्नओवर सर्टिफिकेट चार्टर सीए से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा कंप्लीशन सर्टिफिकेट शोइंग, जो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो, एंड देन फिर यहाँ पर नेट वर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक एफिडेविट देना होगा अंडरटेकिंग का। ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा यहाँ पर ईएसआई, ईपीएफ का जो है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे एक लेटर देना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एजेंसी ड्यूरिंग द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर का ये आपको देना पड़ेगा। लेटर ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट ये देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करने होंगे एंड देन बीओक्यू को आप अच्छे से रीड कीजिएगा। ऐप जितना भी रिक्वायरमेंट मांगा है उसके हिसाब से कोटेशन तैयार कीजिएगा, कॉस्ट ब्रेकअप निकालिएगा एंड देन फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही सही अपलोड कीजिएगा। देन फिर आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।